नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण। देवी और सज्जनों, श्री सत्यनारायण भगवान के कथा का आप लोग 2 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। आज तीसरे अध्याय को हम लोग श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य नामक तीर्थ में कथा सुना रहे हैं और सभी शौनकादि ऋषि उसको सुन रहे हैं। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, आप आगे की कथा हमें सुनाइए कि आगे इस कथा को कौन कौन किसने किसने श्रवण किया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक आप लोग लकड़हारा और सदानंद का कथा सुन चुके हैं। अब आगे कथा सुनिए कि एक उल्का मुख नाम का राजा राज्य करता था किसी राज्य में, और वो बहुत ही प्रतापी राजा था। अपने प्रजा को पुत्रों की तरफ पुत्रवत प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो दोनों ही सत्यनारायण भगवान का व्रत अपने जीवन काल में करते थे और प्रत्येक अमावस्या, प्रत्येक पूर्णिमा को या गंगा नदी पर, किसी नदी पर, देव मंदिर में या गौशाला में कहीं भी कथा श्रवण करते थे। लोगों को बुला करके, अपने प्रजाजनों को बुला करके, भाई बंधुओं को साथ लेकर के कथा श्रवण करते थे। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का प्रचार प्रसार करते थे। तो इसी प्रकार से एक दिन पूर्णिमा तिथि पर वो लोग कथा श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक साधु वैश्य नामक बनिया जो है, व्यापार करते हुए उसी नदी पर आकर के उसकी नाव रुकी। उसने उतर करके वहां पर विश्राम किया और इस आयोजन को देखा तो वहां बैठ करके कथा का श्रवण करने लगा। कथा पूरी होने पर साधु वैश्य राजा से बोला कि हे राजन, ये कौन सी आप आयोजन किए हैं, इसका फल क्या है, किस देवी देवता की आप पूजा करते हैं। तो उल्कामुख नामक राजा जो है बताया कि हे साधु वैश्य, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ और इस व्रत के प्रभाव से सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। जितनी वांछित फल है सब की सब प्राप्त हो जाती है। वैसे मेरे पास तो अन्न धन की कमी नहीं है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, सब कुछ है। लेकिन मैं ये व्रत जो है श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत अपने जीवन में उतारा हूँ और एक कथा श्रवण कर रहा हूँ, उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, तो इसके लिए कि हमें एक अच्छा और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो। साधु बोला कि महाराज, इसके व्रत से पुत्र, अन्न धन वस्त्र सब कुछ प्राप्त हो जाता है। राजा बोले कि भगवान दयालु हैं, वो सत्य में ही निवास करते हैं और सत्य को तुम धारण करोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होनी ही होनी है, और भगवान का प्रचार प्रसार करोगे तो भगवान का हितैषी हो जाओगे। तो भगवान का जो हितैषी है वो तो सब संपूर्ण फलों का प्राप्ति उसके लिए अनिवार्य ही बन जाता है, अनिवार्य ही हो जाता है। साधु वैश्य जो है वहीं पर इस कथा को श्रवण करने के बाद घर आया और अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करके बोला कि क्या हम लोग इस व्रत को कर सकते हैं। उसकी पत्नी बोली कि अगर इसमें कोई खर्चे की बात नहीं है तो क्यों नहीं सर व्रत करेंगे। उन्होंने तुरंत पति पत्नी दोनों ने संकल्प लिया कि आज से हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, और इस प्रकार से संकल्प लेकर के उन्होंने जीवन में अपने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे। सत्य राह पर चलते हुए सत्य मार्ग से होकर के व्यापार करने लगे। झूठों का नाम निशान नहीं रहा, सत्य आचरण करने लगे, सत्य व्यवहार करने लगे। तो उनके ग्राहकों में बढ़ोतरी हुई और बहुत से अन्न धन प्राप्त करके बहुत ही धनवान बन गया। वैसे तो उसकी पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने तो ये धन धान्य हमें प्रदान कर दिया है, लेकिन इन धन धान्य को भोगने वाला कोई
पुत्र मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, बड़ी उत्तम होगी, क्योंकि बिना पुत्र के समान महिला जो है माता नहीं बन सकती। तो आप माता बनने का सौभाग्य प्रदान करें और पुत्र ही मुझे दें। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी तो रात में स्वप्न में आ गए और बोले कि हे लीलावती, तुम्हें पुत्र ही क्यों चाहिए? संतान मांगती मुझसे, संतान होने से तुम मां बन जाओगी, लेकिन तुम्हें तो पुत्र चाहिए, आखिर कारण क्या है? लीलावती बोली कि प्रभु, पुत्र की प्राप्ति से जो है हमारे कुल का नाम रोशन हो जाएगा, मेरा कुल में एक वंश आ जाएगा चलाने वाला, और मुझे मेरा पुत्र जो है हम लोगों को मुखाग्नि देगा और तर्पण करेगा, पिंडदान देगा, जिससे हम लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। भगवान ने कहा कि लीलावती, ये जरूरी नहीं है कि पुत्र ही रहे तो आपके कुल का नाम होगा, और पुत्र ही रहे तो आपको पिंडा प्रदान करेगा। पिंड सबको देने का हक है, और बेटी के पुत्र से अगर पिंडा प्राप्त होता है तो व्यक्ति जल्दी ही भव बंधनों से छूट जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति उसकी होती है। और जहां तक कुल की बात है तो बेटा तो सिर्फ मात्र एक कुल को चलाता है, लेकिन बेटियां तो दो कुलों को चलाती है, दो कुलों का सम्मान रखती है, दो कुलों की लाज रखती है। वो बेटियां धन्य हैं जो दो कुलों को लेकर के समेट करके चलती हैं। और एक बात सुन लो कि भाग्य जब उदय होते हैं तो बेटे होते हैं, लेकिन 100 भाग्य जब इकट्ठा होकर उदय होता है तब बेटियां पैदा होती हैं। तुम्हारे भाग्य जो है, अपने भाग्य को उदय करने के लिए सोचो कि हे प्रभु, मुझे बेटियां दें। बेटियां सबके बस में नहीं होती है। जिनके पास जिगर होता है, जिनके पास दम होता है बेटियों को पालने का, देवियों को रखने का, उनके पास जो है बेटियां पैदा होती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो माता रानी जब घर में आती हैं तो उनकी सेवा करनी पड़ती है। तो ये माता साक्षात आदि शक्ति माँ भगवती की कला स्वरूप होती हैं, अंशा स्वरूप होती हैं बेटियां। तो कला लीलावती जो है इतना बात सुनी तो भगवान से क्षमा प्रार्थना की और कही, प्रभु मुझे संतान ही दीजिए अथवा मुझे बेटी ही प्रदान कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा और ठीक 10वें महीने में साधु वैश्य की पत्नी जो है लीलावती गर्भवती होकर के 10वें महीना में एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। पुत्री जो है चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी, तो इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। अब जो है साधु वैश्य अपने बेटी का सारे संस्कार विधिवत कराए, क्योंकि संस्कार पर ही जीवन निर्भर होता है। इसलिए वो ज्ञानी व्यक्ति साधु वैश्य जो है धर्मात्मा था, उसने सभी संस्कार संपन्न कराए अपनी बेटी का, और बेटी जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। एक दिन की बात है कि उसके पिता जो है व्यापार करके घर आ रहे थे, रास्ते में अपने बेटी को खेलते हुए पाया, और उस समय उन्होंने देखा तो उन्हें ये बोध हुआ कि मेरी बेटी जो है बड़ी हो गई है, इसकी हाथ पीले कर दिए जाएं, इसकी शादी कर दिए जाए। ये सोच करके उन्होंने अपने नाऊ और ब्राह्मण को बुला करके नाई और ब्राह्मण को बुला करके कहा कि मेरे बेटी के योग्य ऐसा वर ढूंढ कर लाइए जो कई भाइयों वाला हो, जो मेरे पास आकर के मेरे व्यापार को संभाल ले, मेरे घर को संभाल सके। ऐसा एक कोई पुत्र हो, कोई हमारे जाति बिरादर का कोई बेटा हो तो उसको लाइए, जिससे कि हम अपनी बेटी का शादी कर सके। नाई और ब्राह्मण ने जा करके एक बढ़िया सेठ महाजन के घर का लड़का जो है देख करके बढ़िया से उसको ला करके इससे शादी संपन्न करिए। और साधु वैश्य जो है अपने जमाता को सारा व्यापार का कार्य सिखा करके सुखपूर्वक जीवन अपने बेटी दामाद के साथ व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से ये सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। ओम